हेलो फ्रेंड्स। अमीन का 5वें सप्ताह का वीक प्लान आपको दिया जा रहा है। ये 5 सप्ताह मतलब 1 महीने में हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन सिलेबस का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कुछ पोर्शन मैंने रिवीजन के भी डाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग ना वीक प्लान को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही 50 पद ही है, 50 पोस्ट ही है इसमें, राइट, बट सिलेक्शन आप ले लोगे। लेकिन वीक प्लान को फॉलो करना है टफ, बहुत टफ है। ओके, बहुत कुछ पढ़ना है इस वीक में, एक हफ्ते में बहुत कुछ पढ़ना होता है। बट अगर हम लोग देखें तो जो इसको फॉलो कर लेगा, ठीक, आप पढ़िए ना, 7 दिन पढ़िए, 7 दिन 10-10 घंटे पढ़िए। 10 घंटे में कैसे फिनिश नहीं होगा? 100% फिनिश होगा ये टॉपिक। ओके, देखो स्टार्ट बहुत लोग किए थे, फर्स्ट वीक में स्टार्ट बहुत लोग किए थे। कुछ लोग फर्स्ट वीक कंप्लीट करके सेकेंड वीक पहुंचे, मतलब फर्स्ट वीक उनका फिनिश हुआ, सेकेंड वीक तक वो पहुंचे, फिर मोटिवेशन कम हो गया, अब वो थर्ड वीक डाउनलोड ही नहीं किए। ओके, थर्ड वीक से वो आप कहीं और इंगेज हो गए। कुछ ही होंगे, अगर 1000 लोग रेस में दौड़ रहे हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा एक या आधा ही ऐसा पर्सन होगा जो पूरे जितने सप्ताह तक वीक प्लान आएगा, अभी 1 महीना हुआ है ना, पांच 5वां वीक प्लान ये है, 5 से 15, कम से कम 20 वीक प्लान मिलेंगे आपको 20 सप्ताह तक। 20 सप्ताह तक पढ़ पाना कंटिन्यूअसली एकदम अच्छे से, मतलब वीक प्लान कंप्लीट करना असंभव है। ओके, असंभव। लेकिन जिन्होंने इसको संभव बना लिया उसका अमीन पटवारी एग्जाम निकलबे करेगा। ओके, तो मैं यही कहूँगा, आपको जो वीक प्लान दिया है उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस कम से कम 4 रिवीजन तो मैं करवाऊंगा ही, आपका 4 रिवीजन। ठीक, ये आपको फ्री में भी मिल रहा है, सोचो, फ्री का कदर नहीं है, फिर भी मैं लेके आ रहा हूँ, राइट। तो इसका फायदा उठा लो यार, जो चीज़ फ्री में मिल रहा है उसका फायदा उठा लो। आपको एकदम वीक प्लान, देखो सिलेक्शन के लिए 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़, एक आपकी मेहनत, दूसरा प्लानिंग। आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो लेकिन बिना प्लान के करोगे सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप प्लान भी बना लिए और मेहनत नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो भी सफलता नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग है, आपने प्लान करके रखा हुआ है कि ये टॉपिक्स मुझे इस दिन कंप्लीट करना है, उसके बाद ये इस दिन रिवीजन करना है, आपने अगर प्लान कर लिया, ओके, अगर आपने प्लान कर लिया और उसको एग्जीक्यूट कर लिया, तो सफलता, सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, प्लान बना के मैं दे रहा हूँ। ओके, प्लानिंग बना के मैं दे रहा हूँ। टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, पहले वीक का, दूसरे वीक का, तीसरे वीक का, चौथे वीक का, सब टेलीग्राम में डाला। ये 5वें वीक का प्लान भी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। ठीक, ठीक है, प्लान मैं बना लिया, अब आपको सिर्फ सेकंड काम करना है, वो की मेहनत। प्लान तो मैं बना दे रहा हूँ, सेकंड आप मेहनत करिए, एग्जीक्यूट करिए, एनी हाउ पढ़िए। ठीक है, तो सफल तो होगी ही। अब देखो, बहुत छोटे छोटे भी प्लान है, जैसे आपको इस हफ्ते में अब देखोगे तो केवल और केवल एंटीवायरस पढ़ना है, पढ़िए ना यार, एंटीवायरस कंप्लीट करने का प्रयास करिए। छोटा सा टॉपिक है, 1 घंटे का टॉपिक है, 2 घंटे का टॉपिक, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं है। फिर हिंदी में संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, मतलब आपको संधि पढ़ना है, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो मैं बोलूंगा एक दिन स्वर ही पढ़ो, सेकेंड डे भी स्वर ही पढ़ लो, तीसरे दिन व्यंजन पढ़ो और चौथे दिन विसर्ग पढ़ो, फिर 5, 6, 7 3 दिन उसको रिवीजन कर लो, हो जाएगा। इंग्लिश में आपको पढ़ना है ग्रामर में सम प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन का 2 वीडियो होगा, यूट्यूब में देखो, ढूंढो, एक वीडियो 1 शॉट में मिल सकता है। एक दिन वीडियो देख लो, 2 दिन वीडियो देख लो, बाकी 4 दिन एमसीक्यू सॉल्व कर लो, प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतने छोटे छोटे पोर्शन में हमने ये आपकी जो आमीन का सिलेबस इसको तोड़ दिया है ना, कि अब बहुत आसान हो गया। जैसे पहले कॉलेज क्या होता था, 1 साल का होता था, अब उसको 2 सेमेस्टर में तोड़ दिया गया है। ठीक है, इजी करने के लिए। तो इसी तरह से हमने पूरे सिलेबस को कई सारे वीक प्लान के माध्यम से तोड़ दिया है, तो आप इसको आसानी से टुकड़ों में पढ़ सकते हो। ठीक, डेली करना है, इनको डेली करना है, प्रतिदिन वाला है, 10-10 विलोम शब्द, 10 अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, 10 अनेकार्थी, राइट, इसको 10-10 करिए, सेम सिनोनिम एंटोनिम्स भी 10-10 करते हुए। गणित में आपको सिर्फ 2 टॉपिक करना है इस हफ्ते, 2 टॉपिक, और बाकी रिवीजन करना, जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवीजन भी करना है, राइट, रिवीजन आपको करना ही है, अदरवाइज मैथ्स भूल जाओगे। तो औसत, चाल, दूरी, एक ही टॉपिक है ना, आपको उसी में चाल, समय, दूरी, औसत सब मिल जाएगा, और अनुपात, समानुपात, ये 2 टॉपिक कंप्लीट करना है। रीजनिंग में अगर आप लोग देखोगे तो चित्र, आकृति संबंध, कैलेंडर, घड़ी, 3 टॉपिक रीजनिंग के। अब मेन आता है जीएस। ठीक है, यही मेन होता है। अब
भारतीय इतिहास में आपको करना है 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक, नवीन स्वायत्त राज्य जैसे बंगाल हो गया, मैसूर हो गया या हैदराबाद हो गया, तो ये जो नवीन मुगल अंपायर वीक होने के बाद जो नए साम्राज्य स्थापित हुए ना, उनको देखना है बस। लूसेंट ओपन करो, मिल जाएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है, याद कर सकते हैं। फिर भारत में यूरोपियों का आगमन, ओके, सबसे पहले कौन पोर्चुगीज आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, वो लिस्ट देखो कब आए, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो, बस हो जाएगा, ये भी लूसेंट में मिल जाएगा। अंग्रेजों का भारत विजय, इसमें बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये दो देख लेना। ठीक, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगर यूपीएससी के हिसाब से देखोगे तो एक एक टॉपिक 2-2 दिन का है, लेकिन अगर हम लोग व्यापम के हिसाब से पढ़े ना तो एक एक टॉपिक 2-2 घंटे का है। तो करो ना, मंडे इसको कर लो, ट्यूसडे इसको कर लो, वेडनेसडे इसको कर लो, थर्सडे इसको कर लो, फ्राइडे सबको रिवीजन कर लो, राइट। ये करिए। भूगोल में आपको 3 टॉपिक करना है, भारतीय परिवहन, भारतीय संचार व्यवस्था, 1-2 हो गया, और तीसरा विनिर्माण उद्योग। ठीक, और ये वाला तो रिवीजन का हो गया। फिर इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में आपको करना है राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, केंद्र शासित प्रदेश। तीनों छोटे छोटे हैं, राज्य विधानमंडल थोड़ा बड़ा हो सकता है, बाकी ऊपर के नीचे के 2 छोटे छोटे। इस तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधुनिक भौतिक ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक टॉपिक होता है, वहां से। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में मेंशन खत्म हो गया। आज से हमें मेडिवल स्टार्ट कर देना है। तो कलचुरी आपको पढ़ना है, ओके, कलचुरी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस हफ्ते में कलचुरी पढ़ लो, बहुत सारा है कलचुरी, कंप्लीट करो। छत्तीसगढ़ के भूगोल में आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का वन और वन एवं वन्य जीव संपदा, और दूसरा छत्तीसगढ़ का खनिज देखना है। लोक कला संस्कृति हमारा आई थिंक कंप्लीट हो गया, उसको रिवीजन करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ जनजातीय स्टार्ट करना है, आज से ये पहला टॉपिक रहेगा, आज का पहला दिन। तो पहले दिन में छत्तीसगढ़ के जनजाति में आपको पढ़ना है। स्टार्टिंग आपके पास जो भी किताब है ना, जो भी किताब है उसमें देखो कि छत्तीसगढ़ की जनजातियां कितने पेजेस में दिया है। ठीक, कितने पेजेस है, हरिराम सर की किताब है, तो उसमें देखो टेबल के फॉर्म में दे दी गया है सब। जैसे नृत्य हो गया, ऐसा टेबल बना दिया है, यहाँ पर लिख दिया नृत्य, यहाँ लिख दिया जनजातियां, तो पहला नृत्य और कुछ विशेष होगा तो विशेष लिख दिया। जैसे पहला हो गया पूस, जो भी नृत्य होंगे, है ना, तो वो नृत्य कौन कौन से जनजातियां करती है वो सबको याद कर लेना। इसको पीडीएफ में दे दे रहा हूँ टेलीग्राम में। मैं फिर से बोल दूं, वीक प्लान आपको मिल रहा है, बट पढ़ेंगे बहुत लिमिटेड, बहुत लिमिटेड लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगर सभी पढ़ लोगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा ना यार, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, सब नहीं पढ़ेंगे, 1-2 पढ़ेंगे, 1-2। ठीक, अगर 1000 लोग के पास ये पीडीएफ जाएगा तो 1000 में 1 या 2 ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1000 में भी 1-2 बहुत ज़्यादा है, राइट। तो फिर भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसको बनाने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता, ठीक है, लगता है मेहनत, बट मैं फिर भी बना रहा हूँ उस 1-2 के लिए, केवल 1 या 2 स्टूडेंट्स के लिए जो वीक प्लान फॉलो करते हैं, जिनका प्रॉपर कमेंट आता है प्रॉपरली। मतलब जैसे ही आबकारी रक्षा खत्म हुआ, वो उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर बनाइए हमारे लिए। सो केवल उन लोगों के लिए है ना, मिल तो सभी को रहा है, बट पढ़ेंगे केवल 1 या 2, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं। ठीक है, चलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लेना है तो आज से आपको मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, पढ़ते रहिए।